हेलो डियर, करंट क्विज में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समसामयिक घटना वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश वार्षिकांक घटना चक्र पब्लिकेशन का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। पंद्रह जनवरी 2024 को किसने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किस्त जारी कब? 15 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके अंतर्गत? पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत पहली किस्त जारी की गई। कितने लाभार्थियों को? लगभग 1 लाख लाभार्थियों को। रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स जी के जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीबीटीजी के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए पीएम जनमन की शुरुआत की गई थी। लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केंद्रित है। उद्देश्य पीबीटीजी घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच बनाना है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को प्रदान किया गया। वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में शीर्ष 2 पुरस्कार जीते। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन इसमें सही हैं। आइए जानते हैं विस्तृत इन्फॉर्मेशन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया कब? 11 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहाँ? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 5 की रैंकिंग जो है इंदौर मध्य प्रदेश व सूरत गुजरात क्रमशः 1 नंबर पर रहे। 3 नंबर पर नवी मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और भोपाल 5 नंबर पर रहा। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 शहर हैं। सांसवड़ महाराष्ट्र, पाटन गुजरात, लोनावाला महाराष्ट्र। शीर्ष 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, जबकि बिहार 15वें स्थान पर है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर में शीर्ष 3 पुरस्कार विजेता नगर इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे वाराणसी उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे बिजनौर उत्तर प्रदेश है। शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ छावनी महू कैंट, देवलाली कैंट, अहमदाबाद कैंट। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर नोएडा को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी श्रेणी में गाजियाबाद को 38वां, अलीगढ़ को 40वां, वाराणसी को 41वां और लखनऊ को 44वां, फिरोजाबाद को 52वां और प्रयागराज को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। मिशन के तहत भारत के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खुले में शौच न करने की प्रथा स्थायी रहे, कोई भी वंचित न रह जाए और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की सुविधाएं सुलभ हो। मिशन अब अगले चरण ODF प्लस की ओर अग्रसर है। वर्ष 2024-25 तक ODF प्लस की दिशा में बढ़ते हुए तेलंगाना राज्य ने 100% ODF प्लस का लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे या कौन होंगे? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इमैनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं।
9 जनवरी 2024 को गैब्रियल्स एटल ने फ्रांस के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। वे फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे खुले तौर पर समलैंगिक व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 2023 में भारत कौशल रिपोर्ट्स 2024 का अनावरण किया गया। भारत कौशल रिपोर्ट्स 2024 के अनुसार केरल काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है। भारत में समग्र युवा रोजगार क्षमता में सुधार हुआ है, जो कि 51.25% तक पहुंच गया है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही हैं। भारत कौशल रिपोर्ट 2024 जारी किया गया दिसंबर 2023 में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी वीवॉक्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स हैं। कोच्चि और तिरुवनंतपुरम भारत में युवाओं के बीच काम करने हेतु सर्वाधिक पसंदीदा स्थान के रूप में उभरे हैं। थीम थी कार्य कौशल गतिशीलता के भविष्य पर AI का प्रभाव। हाल ही में 12वां दिव्यकला मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरत में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। 12वां दिव्यकला मेला 2023 आयोजित कब? 29 दिसंबर 2023 को। 23 से 7 जनवरी 2024 के मध्य कहाँ पे? सूरत, गुजरात में। किसके द्वारा? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, यह दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। दिसंबर 2023 में 99वां विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2023 का कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्वालियर में। तानसेन के बारे में, इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें अकबर के नवरत्नों में से एक माना जाता है। 29 दिसंबर 2023 को किसने देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज की निर्बाध आवाजाही हेतु नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS वन नेशन वन पास का शुभारंभ किया है? ऑप्शन बी, भूपेंद्र यादव ने। इसे शुरू किया गया देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज निर्बाध आवाजाही हेतु। NTPS की परिकल्पना की गई है वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में। 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के मध्य 7 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन के बाद प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए समझौता ज्ञापनों की संख्या कितनी हो गई है? सही आंसर ऑप्शन सी, 46। दोनों के मध्य हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। कब? 27 दिसंबर 2023 को। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ था 7 नवंबर 2023 को। इस समझौते में शामिल हैं प्रसारण, समाचारों के आदान प्रदान और ऑडियो विजुअल्स कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना। इस समझौते से प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए समझौता ज्ञापनों की संख्या 46 हो गई है। दिसंबर 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, यानी कि यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2001 में संशोधन करता है, ये कथन गलत है। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तृतीय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा द्वारा पारित हुआ था 19 दिसंबर 2023 को। राज्यसभा द्वारा 20 दिसंबर 2023 को पारित हुआ। यह संशोधन करता है केंद्रीय वस्तु सेवा कर अधिनियम 2017 में। अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की आयु 65 से 67 वर्ष करने का इसमें प्रावधान है। न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष निर्धारित है। न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष होना अनिवार्य है। वस्तु एवं सेवा कर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लागू किया गया था। यह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की एक नई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की।
उद्घाटन 10,900 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर न्यू भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में इसका उद्घाटन किया गया। और साथ ही साथ रेल परियोजनाएं चलाई गई, जैसे कि बलिया गाजीपुर सिटी रेल लाइन, दोहरीकरण परियोजना, इंदिरा दोहरी घाट रेल लाइन, अमान परिवर्तन योजना सहित अन्य परियोजनाएं शुभारंभ की गई। रवाना किया गया वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। और साथ ही साथ हरी झंडी दिखाई गई बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित 10,000वें इंजन को। आधारशिला रखी गई 6500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की। नी चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट के सौर पार्क की लागत लगभग 400 करोड़ रुपए है। मिर्जापुर में नी पेट्रोलियम तेल टर्मिनल्स के निर्माण की लागत 150 करोड़ रुपए से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत डायमंड्स वॉर्स के संबंध में निम्नलिखित विकल्प में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, इसका निर्माण लॉर्सन एंड टुब्रो ने गुजरात सरकार के सहयोग से किया, ये कथन गलत है। निर्मित सूरत डायमंड वॉर्स के बारे में, सूरत गुजरात में है। उद्घाटन 17 दिसंबर 2023 को। उद्घाटन करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या है ये? तो अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक केंद्र है। यह होगा कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र। विशेष तथ्य क्या है इसमें? तो इसी दिन प्रधानमंत्री ने सूरत हवाई अड्डे के एक नए टर्मिनल्स का लोकार्पण किया। अब सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 15 दिसंबर 2023 को भाजपा नेता भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑप्शन ए केवल एक इसमें सही है। राज्यपाल यहाँ के राजस्थान के कलराज मिश्र हैं, न कि बनवारीलाल पुरोहित। इस प्रकार कथन ऑप्शन फर्स्ट ही सही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 कमजोर और वंचित वर्गों सामाजिक जातियों के नामकरण को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित करने हेतु आरक्षण अधिनियम की किस धारा में संशोधन करता है? तो ऑप्शन ए धारा 2 में, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें जो है डेफिनेशन है इसकी इस प्रकार से, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी 15 दिसंबर 2023 को। यह अधिनियम संशोधित करता है जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को। प्रावधान है, अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का। अधिनियम में प्रावधान है, केंद्र शासित प्रदेश के व्यावसायिक संस्थानों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में 27वां विश्व निवेश सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। WAIPA के बारे में जानते हैं। एक गैर सरकारी संगठन है, स्थापना हुई थी 1995 में। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 120 से अधिक एजेंसियां सदस्य हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु समिति गठित हुई थी? सही आंसर ऑप्शन सी, अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। नंबर 2, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। सेकंड कथन है, राज्यपाल फागू सिंह चौहान ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑप्शन ए केवल एक सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का इसने स्थान लिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 11 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज़ पहल का शुभारंभ किया गया। सेकंड कथन है, विकसित भारत 2047 युवाओं को आवाज़ पहल का उद्देश्य आज़ादी के 100वें वर्ष पूरे होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट है इसका सही आंसर जो इस प्रकार है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। फर्स्ट कथन है, 8 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले में आयोजित पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले
2023 का उद्घाटन किया गया। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले दिल्ली में सांस्कृतिक क्षेत्र के परिचय के रूप में कार्य करेगा। सही कथन है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों ही कथन इसके सही हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, 7 दिसंबर 2023 को किसने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? ऑप्शन डी, ए रेवंत रेड्डी ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइए जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है, 15 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 में मौजूदा विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर कितना किए जाने का प्रावधान किया गया? ऑप्शन सी, 90। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, दिसंबर 2023 में जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, इस रैंकिंग को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। सेकंड है, रैंकिंग में उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं इसमें जो कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है, केवल एक कथन सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसी में, 6 दिसंबर 2023 को गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। यह इस सूची में शामिल भारत की किस क्रम की सांस्कृतिक धरोहर है? तो ऑप्शन सी, 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है। गरबा नृत्य गुजरात का है, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल 6 दिसंबर 2023 को काशाने बोत्सवाना में आयोजित 18वें सत्र के दौरान 5 से 9 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया था। ये बैठक गरबा नृत्य शैली यूनेस्को की इस सूची में शामिल भारत की 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है। विशेषतः इस वर्ष 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को इस सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 से 5 दिसंबर 2023 के मध्य 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ था। नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली के मोनेक्सा सेंटर में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियाना की महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX का आयोजन किया गया। यह अभ्यास लैंगिक समावेशिता को प्रोत्साहन देने और शांति अभियानों में महिला सैन्य कर्मियों की क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु भारतीय सेना की एक पहल है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB रिपोर्ट्स 2022 प्रस्तुत किया गया। NCRB रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के दर्ज मामलों में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है, थर्ड, NCRB की रिपोर्ट्स के अनुसार कोलकाता सार्वजनिक सुरक्षित शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन ए, 1, 2 तीनों ही कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किसने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी ने। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट की पहल की शुरुआत कब? 1 दिसंबर 2023 को मोदी जी के द्वारा। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई UAE में आयोजित हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में इसकी शुरुआत की गई। इस पहल के तहत बंजर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा और साथ ही साथ इस कार्य का जिम्मा कोई व्यक्ति, समुदाय या निजी संगठन संभाल सकता है। नवंबर 2023 में इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर VR ललिथाम्बिका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी, फ्रांस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है एम्स देवघर में। कहाँ पे? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, कुल मंजूर की गई परिव्यय राशि केंद्रांश 12,436 करोड़ रुपए है। ये कथन सही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें राशि थी 15,336 करोड़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 से 28 नवंबर 2023 के मध्य 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2023 पणजी गोवा में आयोजित हुआ। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। इसमें रॉकेट वॉयज सीजन 2 ने पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT का पुरस्कार जीता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल एक कथन इसमें सही है। ठीक है ना, फर्स्ट वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 14 से 27 नवंबर 2023 के मध्य 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, इस वर्ष इस मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड वाई ट्रेड थी। महाराष्ट्र एवं तेलंगाना इस मेले के सहयोगी राज्य थे। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। मेले के सहयोगी राज्य बिहार और केरल थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नॉर्डिक बाल्टिक व्यापार संगोष्ठी 2023 से संबंधित निम्नवत कथनों पर विचार कीजिए। यह संगोष्ठी 22 से 23 नवंबर 2023 के मध्य दिल्ली में आयोजित हुई। इस संगोष्ठी का यह दूसरा संस्करण था। नॉर्डिक बाल्टिक समूह में कुल 8 देश शामिल हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, 21 से 22 नवंबर 2023 के मध्य यह सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। सेकंड, सम्मेलन का विषय मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन की उत्सव मनाए हैं। ऑप्शन बी केवल 2 कथन इसमें सही है। नेक्स्ट आइए रिलेटेड, भारत वैश्विक मछली उत्पादन में 8% हिस्सेदारी के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। चीन एवं इंडोनेशिया क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर हैं। भारत सबसे बड़ा झींगा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक देश है। नवंबर 2023 में एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन सी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 10 नवंबर 2023 को 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद वाशिंगटन DC में आयोजित हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस संवाद में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया। ऑप्शन बी केवल 2 इसमें सही है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, न कि अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन हेतु उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को विधानसभा से पारित कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया। सेकंड कथन है, प्रस्तावित विधेयक में प्राधिकरण के समझतापूर्वक एवं निर्बाध संचालन हेतु उसकी शक्तियां एवं कार्यनिधि का गठन, परिसंपत्ति एवं देनदारियों का स्थानांतरण, शुल्कों और प्रभारों का उद्घाटन, उद्ग्रहण और संग्रहण एक एवं बजट आदि उपबंध का समुचित प्रावधान किया गया है। उपयुक्त जो है दोनों ही कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट है, 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा द्वारा पारित बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए संशोधन विधेयक इन जातियों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया? ऑप्शन सी 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2023 को ललुदुहोमा ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? ऑप्शन सी मिजोरम। ये पूर्व IPS अधिकारी हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 8 नवंबर 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में शामिल होना आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? आइए देखते हैं। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें सही हैं। 1 नवंबर 2023 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के मध्य मौजूदा किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने हेतु एक सहमति पत्र हस्ताक्षरित हुआ है? ऑप्शन बी शिक्षा के लिए। नवंबर 2023 में 15वीं कहाँ आयोजित हुई है? तो ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो यहाँ पे जो हमने एक घटना चक्र का कवर किया है और बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।